हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। नवरात्रि स्पेशल के थर्ड पार्ट में आप सबका स्वागत है। जैसे कि हमने 4 पावर्स को पहले डिस्कस किया था, पावर ऑफ विड्रा को, पावर ऑफ लेट गो को, पावर ऑफ टॉलरेंस को और पावर ऑफ एडजस्टमेंट को। आज मैं डॉक्टर रेणु वंदना, डॉक्टर एंड काउंसलर, आपके साथ शेयर करने वाली हूँ रिमेनिंग 4 पावर्स। उसमें जो 5वें नंबर की पावर आती है ना, वो पावर ऑफ डिसर्न आती है, यानी कि परखने की शक्ति। तो बहुत बार हमें होता है, हम कंफ्यूज हो जाती हैं, क्या हमारे लिए सही है, क्या हमारे लिए गलत है। तो हमें उस चीज के को परखना, यानी कि जैसे जोहरी होता है ना, इसका सिंबल जोहरी है। तो हमें वो परखना है एक्चुअल में हमारे लिए क्या सही है। इसके लिए हमारी जो बुद्धि है ना, वो जितनी क्लीन एंड क्लियर होगी और जितना हम साइलेंस में जाएंगे, उतना हम अच्छे से परख पाएंगे, समझ पाएंगे हमारे लिए क्या सही है। तो हम खुद में भी देख सकते हैं क्या हमारे लिए कमियां हैं हमारे अंदर, हम उसको भी परख कर उसके बारे में भी हम चिंतन कर सकते हैं। ये थी हमारी 5वीं शक्ति। अब हम छठी पावर की बात करेंगे, वो है पावर टू डिसाइड। इसमें मेयरिंग स्केल जो है वो सिंबल के रूप में आता है। हमने जब परख लिया क्या हमारे लिए सही क्या गलत, तो हम कॉन्फिडेंट हो गए। तो हमने अब डिसीजन लेना है। मैं कहती हूँ डिसीजन लेने से भी पहले एक बार फिर से आप साइलेंट में फिर सोच लें, फिर आप डिसाइड करें। क्योंकि जब आप निर्णय ले लेते हो ना, तो वो एक आपका अपना निर्णय होता है, उसमें एक कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होता है। और नेक्स्ट अगर कोई कॉन्सिक्वेंस हो भी जाए तो उसमें भी आप मतलब स्टैंड करते हो, रिस्पॉन्सिबल बनते हो। ऐसे ही हमें अपने जो निर्णय है ना, वो दूसरे के ऊपर नहीं थोपने, सबको उनके निर्णय लेने देना चाहिए। इवन बच्चों के ऊपर कई बार पेरेंट्स ऐसे करते हैं, तो वो हमें नहीं करना चाहिए। तो अब हम बात करेंगे हमारी 7th पावर की। जो 7th पावर आती है वो आती है पावर टू फेस। तो हमें सामना करने की शक्ति। जैसे हम ट्रैफिक जैम में फंस गए, या इसमें हमारा कोई नियर वन जो है, जब वो हमारे साथ नहीं रहता, तो ये इसके सिंबल हो गए, एक तो सिंबॉलिक हो गया। तो हमें हर सिचुएशन में, जो और सिचुएशन होती है जो हमारे जीवन में ऑल ऑफ सडन आती है, तो उसको फेस करने की हमारे अंदर पावर का होना बहुत जरूरी है। उसके लिए भी अगर हमारे अंदर ये बात फीड हो जाती है ना, कि हमारे जीवन में जो हुआ वो बहुत अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो बहुत अच्छा है, और जो होगा वो भी बहुत अच्छा है, एक तरह से ये कॉन्फिडेंट हमारे अंदर जब आ जाता है ना, तो हम इजीली फेस कर पाते हैं। और अब हम दुर्गा माँ की 8वीं पावर उसको डिस्कस करेंगे, वो है पावर ऑफ कॉपरेशन। तो सहयोग करने की शक्ति। इसमें जैसे श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत को एक उंगल से उठाया था और सबने अपनी अपनी उंगली लगा ली थी। तो यानी कि सहयोग करना। तो हमें सहयोग करना है। हम कैसे सहयोग कर सकते हैं? सबसे पहले तो हमें किसी के प्रति नेगेटिव संकल्प नहीं रखने हैं। ये हमारा सबसे बड़ा सहयोग है, हमारी सबसे बड़ी कोऑपरेशन है। ना खुद के प्रति ना किसी और के प्रति, सबको मतलब शुभ भावना और शुभ कामना ही देनी है। इसी तरह हम जब संगठन में काम करते हैं सहयोग के रूप में, तो बहुत ही ब्यूटीफुल लाइफ हो जाती है। ये है दुर्गा माँ की 8 पावर्स। हम अगर इन पावर्स को इस दुर्गा अष्टमी में अपने अंदर धारण कर लेते हैं ना, तो यकीन मानिए लाइफ बहुत ही सुंदर हो जाएगी। यानी कि स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होने में टाइम नहीं लगेगा, स्वर्ग आने में टाइम नहीं लगेगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी, तो इसको शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय माता दी।